खबर जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली के जंगपुरा इलाके में बुलडोजर एक्शन, मद्रासी कैंप में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है। 300 से ज्यादा झुग्गियों पर बुलडोजर चल रहा है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो दिल्ली के जंगपुरा से खबर आ रही है जहां पर अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है। मद्रासी कैंप में अवैध अतिक्रमण पर यह कार्रवाई, 300 से ज्यादा झुग्गियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। तस्वीरें हैं दिल्ली के जंगपुरा की जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली के जंगपुरा इलाके में बुलडोजर एक्शन, मद्रासी कैंप में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है। 300 से ज्यादा झुग्गियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। तो तस्वीर आप देख रहे हैं, जंगपुरा की तस्वीरें हैं जहां पर अवैध झुग्गियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये जो जमीन है वो सरकारी जमीन है जिस पर अवैध झुग्गियों का निर्माण किया गया था और ऐसे में अब एक्शन लिया जा रहा है अतिक्रमण पर, जिसके चलते इन झुग्गियों को ढहाया जा रहा है। कार्रवाई की जा रही है अतिक्रमण पर। 300 से ज्यादा झुग्गियां जिन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। दिल्ली के जंगपुरा की तस्वीरें हैं। तो दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। और दिल्ली के जंगपुरा इलाके में बुलडोजर एक्शन लिया गया। मद्रासी कॉलोनी में सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई की है। इस दौरान यहां करीब 300 से ज्यादा झुग्गियों को जमींदोज किया गया। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता रजनीश शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंगपुरा इलाके में। हम लोग मौजूद हैं और मेरे पीछे ये जो बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, जंगपुरा के मद्रासी कॉलोनी में ये बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। ये जो पूरा जो बुलडोजर की कार्रवाई है, इसके पीछे का कारण ये है कि ये सरकारी ज़मीन थी जिसके ऊपर अवैध अतिक्रमण किया गया था और उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद रविवार सुबह तड़के से ही जो बुलडोजर एक्शन इस जो अवैध अतिक्रमण है इसके ऊपर चल रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि पहले नोटिस भी दिया गया था और उसके बाद इस अतिक्रमण को हटाने की जो कार्रवाई है वो शुरू हुई। सुबह से ही, रविवार सुबह से ही जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है। इस समय आप देख सकते हैं कि तमाम जो बुलडोजर हैं, तकरीबन आधा दर्जन से ज़्यादा बुलडोजर इस समय यहाँ पर काम कर रहे हैं और लगातार उन मकानों को जिन्होंने अवैध अतिक्रमण कर सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया था उसको हटाने की लगातार जो कार्रवाई है इस समय चल रही है। हालांकि अगर बात की जाए एहतियातन लॉ एंड ऑर्डर किसी तरीके से ना बिगड़े, इसके लिए लोकल पुलिस को यहाँ पर तैनात किया गया है। इसके अलावा जो आरएएफ की जो टीम है उसको भी यहाँ पर तैनात किया गया है। ये तमाम वो लोग हैं जो यहाँ पर जो पीछे जो अतिक्रमण हो रखा था जिसको तोड़ा जा रहा है वहाँ पर ये लोग रहा करते थे और इस समय ये लोग अपना सामान लेकर बाहर जो है सड़क पर बैठे हुए हैं। आप यहीं रहते थे? हाँ जी, हाँ जी, 50 साल से हम यहीं रहते हैं। 50 साल से? हाँ जी, हाँ जी, इंदिरा गांधी कब है तब से यहीं रहती हैं। अच्छा, हाँ जी। तो ये आपको बताया नहीं गया कि कब ये नाला का अंदर अंदर बोला था, पूरा तोड़ने के लिए नहीं बोला कोई भी कुछ भी। अच्छा, हाँ, कब बोला गया था आपको? हम लोग को बोला था ये यहाँ पे थोड़ा खाली करने के लिए 1 महीने बोला था। 1 महीना पहले? हाँ जी। अच्छा, फिर उसके बाद पूरा टूटना लग रहा है। आज कितने बजे से ये लगा हुआ है? ये रहते हैं ये लगा हुआ 6 बजे से लगा हुआ। सुबह 6 बजे? 6 बजे से लगा हुआ। आप लोग यहीं रहते हैं? आप लोग? हाँ, मैं 50 साल से यहीं रहता हूँ। कौन कौन रहता था आप लोग? हमारा फैमिली पूरा, हमारा पापा मम्मी सब कुछ फैमिली पूरा हमने यहीं पे 50 साल से। हमारा पिताजी तो हम देखो, मेरे को 52 साल हो गया, मेरे पिताजी को तो अभी 94 साल है, अभी यहीं रह रहे हैं। अच्छा, ये आपको बताया गया था पहले कि खाली करने को लेकर या अचानक ही ऐसा? नहीं, बताया गया था, कार्रवाई हुई थी, सब कुछ हुआ। कुछ जगह लोगों को कुछ मतलब ये नाला के वजह से इन्होंने ये तोड़ा। ये नाला सफाई करने पानी भर गया, दिल्ली पिछले बारिश में पूरा पानी भर गया था कॉलोनी में। वो कॉलोनी वाला कंप्लेंट कर दिया यहाँ पर। ये नाला सफाई हुआ नहीं था, इसलिए इसी वजह से वो कह रहे हैं ये जोगी तोड़ कर नाला सफाई कर देंगे। लेकिन नाला सफाई करके हाईकोर्ट में सबमिट भी कर दिया। हाईकोर्ट ने बोल दिया नाला सफाई हो गया, जुग्गी वाले को कुछ नहीं करना है। लेकिन ये कह रहे हैं कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही ऐसा हो रहा है। हाँ, हाईकोर्ट तो वो सबमिट भी दे दिया ना, नाला सफाई के लिए हमारा फोटो भिजवा दिया, सब कुछ कर दिया, नाला सफाई हो गया। उसके बाद नहीं, उसको कुछ नहीं करना है, जुग्गी को कुछ नहीं करना है। हाईकोर्ट ने वो कर दिया। आपके कहने के मुताबिक ये गलत कार्रवाई हो रही है? गलत है, ये पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, ये पॉलिटिक्स है। अभी परसों नरसों अभी वो रेखा गुप्ता ने बोला मेरे साइन के बिना कहीं जोगी तोड़ेगा नहीं दिल्ली में। अब क्यों तोड़ रहे हैं? इन्होंने साइन किया क्या? देखिए तमाम ये लोग वो हैं जो पीछे ये मद्रासी कॉलोनी है यहाँ पर रहते थे। इनका ये कहना है कि ये जो साथ में आप ये नाला देख रहे हैं,
इस नाले में बारिश में पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा भर जाता था और ये पानी जो है वो कॉलोनी के अंदर तक आ जाता था, जिसके चलते जो काफ़ी ज़्यादा जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तकरीबन 300 झुग्गियाँ यहाँ पर बताई जा रही हैं, जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनकी जान को खतरा हो सकता था। जिसके बाद हाईकोर्ट का ये बताया जा रहा है, हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये जो बुलडोज़र एक्शन की जो कार्रवाई है वो चल रही है। हालांकि लोगों की अगर बात की जाए तो लोगों के मुताबिक तड़के से ही, रविवार तड़के से ही जो एक कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और तकरीबन 300 झुग्गियाँ यहाँ पे बताई जा रही है। 300 झुग्गियों पर जो बुलडोज़र की कार्रवाई है वो की जा रही है। ये पूरी ज़मीन जो है वो सरकारी ज़मीन थी, जिस पर जैसा कि लोगों ने बताया कुछ लोग यहाँ 50 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, कुछ लोग उससे ज़्यादा से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन 1 महीना पहले ही इनको नोटिस दिया गया था ये खाली करने को लेकर, लेकिन इन्होंने खाली नहीं किया, जिसके बाद रविवार को बुलडोज़र एक्शन की कार्रवाई को किया गया। वीडियो जर्नलिस्ट कमल के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। और इसी मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे संवाददाता रजनीश शर्मा से। रजनीश, फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है, कितनी कार्रवाई यहां पर हो चुकी है और जो लोग यहां पर मौजूद हैं उनका क्या कहना है? देखिए गीतू, सबसे पहले मैं आपको इस समय की मौजूदा जो स्थिति है, मौजूदा जो पिक्चर्स हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। मैं अपने विजय कमल से कहूंगा कि वो आपको दिखाएं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि अभी भी बुलडोज़र की जो कार्रवाई है वो चल रही है। हालांकि 70% जो है वो अवैध अतिक्रमण को हटा दिया गया है, जबकि 30% जो अतिक्रमण है वो अभी बाकी है, जिसको अगले 1 से 2 घंटे के अंदर हटा दिया जाएगा। हालांकि लोगों का ये कहना है कि वो 50-50 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन उनको ये इस बात को दरकिनार करते हुए उनकी जो आशियाना है उसे तोड़ा गया। लेकिन कहा यह गया था कि ये सरकारी ज़मीन थी और सरकारी ज़मीन पे लोगों ने अतिक्रमण किया था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया था। हालांकि हाईकोर्ट में इस बात ये मामला गया था और हाईकोर्ट ने जब आदेश दिया तो उसके बाद 1 महीना पहले इन लोगों को कहा गया था कि आप लोग ये ज़मीन खाली कर दीजिए, कोर्ट का आदेश है, यहाँ पे एनक्रोचमेंट को हटाना है, लेकिन लोग नहीं गए। जिसके बाद रविवार सुबह तड़के तकरीबन 4 से 5 बजे के आसपास बुलडोज़र यहां पर पहुंचे और अतिक्रमण की जो कार्रवाई है उसे पूरा करना शुरू कर दिया। हाँ बिल्कुल रजनीश, यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है ये जो लोग हैं ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि रेखा गुप्ता ने जिस तरह से यहाँ पर ये कहा था कि जब तक मेरे साइन नहीं होंगे तब तक झुग्गियों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो ये क्या पूरा मामला है? देखिए गीतू, आधी अधूरी जानकारी ये तमाम है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री जब तक साइन नहीं करेंगे तब तक ऐसा कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि कोर्ट का आदेश था और कोर्ट के आदेश को आप रोक नहीं सकते, और यही कारण था कि कोर्ट ने जब आदेश दिया तो उसके बाद ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया। हालांकि लोग लगातार जो है वो आरोप प्रत्यारोप जरूर कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसकी तामील करना बहुत जरूरी था, वरना कोर्ट की मानना होती। यही कारण है कि कोर्ट के आदेश की तामील करते हुए इस बुलडोजर एक्शन को अंजाम दिया गया। जी, और अवनीश ये भी बताया जा रहा है, रजनीश ये भी बताया जा रहा है कि 189 फ्लैट जो हैं उनको आवंटित किया गया है, यानी जो बाकी हैं वो अवैध हैं। तो जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, क्या इसमें एक ये दायरा तय कर दिया गया है कितने जो मकान है, कितनी झुग्गियां हैं वो बचेंगी? 189 ये नंबर्स हैं कि तकरीबन इतने जो झुग्गियां हैं उनको कुछ नहीं होगा। देखिए गीतू, 300 झुग्गियों के आसपास यहाँ पर संख्या जो लोग बता रहे हैं कि 300 झुग्गियों के आसपास यहाँ पे लोग जो रहते थे, 300 परिवार जैसा अगर मैं कहूँ रहते थे यहाँ पे। उनमें से कुछ परिवार को नरेला में, जो लोग बता रहे हैं नरेला में उनको घर दे दिया गया है, लेकिन ज्यादातर लोगों को नहीं दिया गया है। इसके पीछे का कारण ये है कि जो लोग यहाँ पर अवैध तरीके से रह रहे थे, जिनके पास कागजात नहीं थे और दूसरे जो है वो नियमों को पूरा नहीं किया था, उनको अभी तक घर अलॉट नहीं किए गए। जिन्होंने पूरी प्रक्रिया को पूरा कर लिया है, तमाम कागजात और तमाम चीजों को फॉलो कर लिया, उनको जो है वो अलग नरेला में बताया जा रहा है कि घर उनको अलॉट कर दिया गया। लेकिन लोगों का यह भी कहना है कि उन जो घर अलॉट किए गए उनमें बिजली और पानी की जो व्यवस्था अभी नहीं की गई है, और बाकी लोग जिन लोगों को घर नहीं मिला है वो लोग ये कह रहे हैं कि हमें घर नहीं दिया जा रहा, इस पर राजनीति की जा रही है। जबकि मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। जो लोग प्रक्रियाओं को पूरा कर रहे हैं, तमाम जो डिमांड्स हैं, जो पेपर्स हैं, जो दूसरी चीजें हैं, उनकी
उनको पूरा कर रहे हैं, उनको घर अलॉट कर दिए गए हैं। बाकी जो लोग कानूनन जो है वो कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक अपनी चीजों को सामने नहीं लेके आ रहे हैं, अपने कागजातों को सामने नहीं लेके आ रहे हैं और दूसरी चीजों को बिल्कुल रजनीश, और ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आप रह रहे हैं तो आपके पास जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरी होनी चाहिए, जो कागजात है वो पूरे होने चाहिए, और उसी को तरजीह देते हुए यहाँ पर उन्हीं लोगों को फ्लैट्स भी आवंटित किए गए हैं। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेंगे। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर, एलजेपी रामविलास